बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जो इंतखाबात में ताख़ीर की जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज सारा दिन क्या चलता रहा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और जो समाअत है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उसके होने का कितना इम्कान मौजूद है, ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेमिसेस में मौजूद हैं। हुआ नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले तो ये चाहिए था कि जब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का फ़ैसला किया था और इस इक़दाम को जब तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया गया कि फ़िलहाल आप जो ट्रेनिंग रिटर्निंग अफसरान की कर रहे हैं, जो आपने ब्यूरोक्रेसी से लिए हैं, ये तमाम प्रोसेस रोक दिया जाए, इसको होल्ड कर दिया गया था। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन की ये नेगलिजेंस है कि अगर जुमेरात के रोज़ ये फैसला आया था, जुमेरात की रात को जो सिंगल रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस अली बाकर नजवी साहब का, उससे इलेक्शन कमीशन अगर एग्रीव था, इलेक्शन कमीशन ये समझता था कि उसे इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में ताख़ीर हो सकती है, इलेक्शन की पोलिंग में ताख़ीर हो सकती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि आज सुबह ये जो फैसला था, जुमे के रोज़ आर्टिकल 185(3) की जो अपील होती है, जो CPLA दायर करनी होती है, वो अपील दायर कर देते। बहुत सारे दोस्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया, आर्टिकल 184(3) की बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करके लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से जब आपके पास एक एपलेट जुरिस्डिक्शन मौजूद है और इलेक्शन कमीशन अगर अग्रीव अपने आप को समझता था, मुतासरा अफरीक समझता था आईनी बॉडी होने के नाते, आईनी इदारा होने के नाते, तो आज सुबह ही इलेक्शन कमीशन को इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर लेना चाहिए था। आप नाज़रीन को याद होगा कि कल शाम को एक प्रेस रिलीज जारी हुई, बल्कि प्रेस रिलीज तो इलेक्शन कमीशन की जारी होने से पहले मुख्तलिफ चैनल पर रिपोर्ट किया गया कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिज्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात भी की जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी की कि नहीं, इलेक्शन कमीशन अभी सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करने का कोई फैसला नहीं किया, इलेक्शन कमीशन सोच विचार कर रहा है, गौर व खौज कर रहा है, जो भी फैसला होगा वो बता दिया जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खबरें चल रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये खबरें गलत हैं, इस पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन आज नाज़रीन कोई 2-2:30 बजे के बाद, बल्कि हम एक जगह पे दोस्तों के साथ खाने पे बैठे थे, मुझे 3 बजे एक सोर्स की तरफ से मैसेज किया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने ये मुलाकात करने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, उनके साथ मुशावरत की। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो एक कंट्रोवर्सी बनी है, जो एक तनाज़ा सामने आया है कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकती है, बहुत सारी सियासी जमातें ये सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने वकील हैं, वकील रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया था जियो न्यूज़ पे गुफ्तगू करते हुए कि किसी न किसी हद तक इलेक्शन में अगर ताख़ीर होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार होगी। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था कि हम चाहते ये हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, अगर इलेक्शन कुछ थोड़े दिन ताख़ीर का शिकार होता है तो हम ये चाहते हैं कि जुडिशल अफसरान लिए जाएँ, जुडिशरी से रिटर्निंग अफसरान, और ब्यूरोक्रेसी के नीचे ये इलेक्शन प्रोसेस ना करवाया जाए। लेकिन आज जब सुबह हुई तो सुबह में एक तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, चीफ जस्टिस चैम्बर की जानिब से उस फैसले को जो है वो एक्वायर किया गया, उस फैसले की कॉपी हासिल की गई कि देखा जाए कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में क्या हुक्म दिया गया है, क्या कहा गया है, उनका फैसला एक्चुअल है क्या। उसके बाद नाज़रीन फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए 3 बजे से पहले और जजेस गेट से आए। आमतौर पे तो पहले वो दूसरे गेट से आते हैं जहाँ से वकला आते हैं, लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जजेस गेट से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे थे। और उसके बाद अटर्नी जनरल को भी बुलाया गया था। अटर्नी जनरल साहब जो है पहले तो सिविल जो है वो लिबास में मलबूस थे। उन्होंने जो जैसे एक काला कोट होता है, काली पैंट और काली टाई पहन के आप अदालत में रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गू करते हैं, तो वो उस पोजीशन में नहीं थे। तो वो भी उस मीटिंग में शरीक थे। उसमें काजी फाइसर साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, इजाजुल हसन साहब मौजूद थे। तो उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ कि जो जस्टिस अपने अटर्नी जनरल साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट से चले गए। सुप्रीम कोर्ट से जाने के बाद वो फौरी तौर पे वापस आते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने काला कोट भी पहना होता है, काली टाई, काला पैंट भी पहना होता है। तो उससे ये नज़र आ रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, अदालत लगेगी और इलेक्शन की केस की समाअत जो है वो होगी। उसके बाद नाजरीन जो अटर्नी जनरल साहब थे वो बराह रास्त आ गए, अपने चैम्बर में आके बैठे रहे, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात भी अपने अख्ताम को पहुंची। तो ज़राए की जानिब से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील दायर की जाएगी।
जैसे इलेक्शन कमीशन अपील दायर करेगा आर्टिकल 185(3) की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिसडिक्शन है, उसके बाद बेंच बनेगा और इस केस की समाअत की जाएगी। क्योंकि नाज़रीन यहाँ पे एक ये चीज़ भी आप नाज़रीन को बताने के लिए ज़रूरी है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है काजी फाइज साहब, वो 2 हफ्तों की रुखसत पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं। समर विंटर वेकेशन शुरू हो रही हैं और कल जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। तो उसके बाद जो बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेस हैं, वो कोई लाहौर रजिस्ट्री में बैठेगा, कोई कराची में बैठेगा, कोई कोयटा रजिस्ट्री में, कोई पेशावर रजिस्ट्री में, तो जजेस की दस्तियाबी भी नहीं होगी। तो इसलिए इस डेवलपमेंट के बाद, इस मुलाकात के बाद जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन अपील दायर करेगा, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल जब तक हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप नाज़रीन देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाई गई। आप नाज़रीन को यही बताते चलें कि जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का एक तरीकाकार होता है, ये दरखास्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए दायर होती हैं। यानी एक ब्रिज होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, आप अपनी पटिशन लेके जाते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उस पटिशन को मुकम्मल करता है, उसके साथ जो सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, अपने स्टैम्प करता है, अपनी मोहर, अपने सिग्नेचर वगैरह लगाते हैं और उसके थ्रू आप अपनी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करते हैं। तो इस केस में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं अनीसुर रहमान शहजाद साहब, उनको भी घर से बुलाया गया था। अटॉर्नी जनरल का जो स्टाफ था उनको भी घर से बुलाया गया था। तो अनीसुर रहमान साहब भी इस वक्त अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में मौजूद हैं और इतलात नाज़रीन ये है कि जो इससे पहले जो कमरा अदालत नंबर 1 था उसको ओपन किया गया था, उसकी लाइट्स को चला दिया गया था, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि कमरा अदालत नंबर 1 की जो लाइट्स थी उनको ऑफ कर दिया गया था। बल्कि हमें ज़राए की तरफ से बताया गया था कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप कमरा अदालत नंबर 1 को बंद कर दें फिलहाल। तो अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि समाअत का इम्कान अभी भी मौजूद है, समाअत आज ही होने का इम्कान मौजूद है। इस वक्त नाज़रीन हुआ यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको एक और ख़बर भी देते चलें कि नाज़रीन जो अपने इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जो मुतल्लिका ब्रांच है जहां पे आप ये अपीलें दायर करते हैं, उनके साथ रब्ता किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुमकिन दरख्वास्त तैयार करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है, मुतल्लिका जो ब्रांच है, उसको आगाह कर दिया है और कहा गया है कि दरख्वास्त तैयार होते ही इलेक्शन कमीशन ये अपील जो है आर्टिकल 185(3) की सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। और जैसे ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी, उसके बाद जो मुतल्लिका बेंच है वो आके बैठेगा और इसके ऊपर समाअत करेगा। वैसे नाज़रीन जो बेंचेस की तश्कील होती है आर्टिकल 184(3) के केसेस में, वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है वो करती है, लेकिन गालिबन ये जो मामला है इसमें भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके मुताबिक ही यानी कि ये समाअत करेगी। और इस वक्त नाज़रीन इतला ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो अब फैसला चैलेंज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी है और अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है। स्टाफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुतल्लिका ब्रांच का जो स्टाफ है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है और स्टाफ के साथ साथ नाज़रीन जो अपने कमरा अदालत नंबर 1 का जो स्टाफ होता है, जिसमें कोर्ट एसोसिएट होते हैं, कोर्ट अटेंडेंट होता है जिसने कोर्ट को चलाना होता है, और इसके अलावा लाइब्रेरियन होते हैं, वो स्टाफ भी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुका है। और इस वक्त नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन की टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है वो सीधा गई हैं अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में। वहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उसके जो दीगर जो चीज़ें पूरी करनी हैं, उन्होंने सिग्नेचर भी करने हैं, अपने स्टैंप भी लगाएंगे। तो ये अपील जो है मुतल्लिका ब्रांच में लाई जाएगी। मुतल्लिका ब्रांच में अपील दायर करने के बाद फिर ये अपीलें जिस अदालत में केस लगेगा वहाँ पे रखी जाएंगी और फिर बेंच बैठेगा। बेंच के हवाले से कंपोजिशन क्या हो सकती है, एक मैंने आपको बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब, जिनके साथ अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है अटॉर्नी जनरल की, वो तो इस मुलाकात के बाद भी जो हमें पता चला है कि ये मुलाकात होने वाली है। जो कानूनी टीम है इलेक्शन कमीशन की, आपको ये मनाजर भी दिखा देते हैं नाजरीन, ये आप देख सकते हैं नाजरीन, ये इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है। ये अपील इनके पास है, अपील की कापियाँ ये तैयार करके आए हैं। तो अब इसके ऊपर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का नंबर लगेगा और फिर इसके बाद ये अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। लेकिन इसमें जो खास बात है कि अपील तो सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी जिसमें इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा, लेकिन बेंच कितने रुकनी बनेगा, क्या इसमें आइनी इंटरप्रिटेशन का मामला है, आइन के इंटरप्रिटेशन का मामला नहीं है, ये नाज़रीन देखना होगा कि 3 रुकनी बेंच इस केस में बनाया जाता है या फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाता है। 5 रुकनी नाज़रीन लार्जर बेंच अगर बना तो इसमें नाज़रीन ये भी देखना होगा कि उसको हेड कौन करता है, कौन कौन से जज साहबान जो है उनको इस बेंच में जो है वो शामिल किया जाता है।
तो ये नाज़रीन अब तक जो हमने आपके साथ डिटेल शेयर की कि सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से क्या चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन जो समात है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच वहाँ पे तश्कील दिया है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट ये हुई है कि तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले जा चुकी है, अब मुस्लिम नवाज़ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इससे काम में पाकिस्तान पार्टी ने वहाँ पर फरीक बनने का फैसला किया है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन अगर फैसला सस्पेंड हो जाता है लाहौर हाई कोर्ट का, तो उसके बाद गालिबन फिर किसी सियासी जमात को वहाँ पे फरीक बनने की जो चीज़ें हैं, जो गुंजाइश है, वो मेरे ख्याल से उस तरीके से नहीं रहेगी। अगर फैसला सस्पेंड हो गया तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हासिल कर ली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के सस्पेंशन ऑर्डर से। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, गालिबन थोड़ी देर के बाद कमरा अदालत में अदालत लगेगी, कमरा अदालत नंबर 1 में, तो उसकी हेयरिंग के बाद आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।